हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, हम लोग जैसे कि सीजीएल का 2024 का टीयर फर्स्ट का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जितने बाकी क्वेश्चंस थे वो कर चुके थे। आज हमें पैसेज करना है। अब देखिए, पैसेज करने का दोस्त एक सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले आप बिना किसी हड़बड़ाहट के, घबराहट के या जल्दबाजी के, सबसे पहले जहां से पैसेज शुरू हुआ है और जहां तक है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। एक बार जैसे 4 बार नहीं पढ़ना। देखिए गलती क्या होती है, ये एग्जाम में टाइम वेस्ट कहाँ होता है, पैसेज में। ध्यान से समझिएगा पैसेज कैसे करते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम पैसेज करना शुरू करते हैं तो हमने एक बार पढ़ा या थोड़ा सा पढ़ा, या मान लो नहीं पढ़ा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। डायरेक्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन के बाद हम फिर एक बार पूरा पैसेज पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन है तो लगभग 5 बार हम पैसेज पढ़ते हैं। अब यही हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए दोस्त? हमें करना ये चाहिए कि एक बार आप पैसेज पहले एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ लो, कि पैसेज में मोटा मोटा समझ में आ जाए। देखिए मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, इवन जो सिलेक्टेड लोग हैं, टॉपर लोग हैं, उनसे भी आप वर्ड बाय वर्ड अगर आप ये कह दोगे कि वर्ड बाय वर्ड आप इनकी मीनिंग समझाओ, तो वर्ड बाय वर्ड वो मीनिंग आपको नहीं समझा पाएंगे। कोई नहीं समझा पाता दोस्त। एक चीज़ ध्यान में बहुत अच्छे से बैठा लेना अपने वर्ड बाय वर्ड का। लेकिन वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है, वो लाइन क्या कहने चाह रही है, वो आपके दिमाग में एक आइडिया क्लियर कर देगा। पैसेज का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। तो एक बार आप पढ़ लोगे यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम में किया हुआ है दोस्त, और जैसे मुझे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, मतलब पैसेज वाले फील्ड से, वही मैं आपको सेम बता रहा हूँ, अपना ही अप्लाई किया हुआ। कि जैसे जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे एक क्वेश्चन रहता था तो फिर पैसेज भी पढ़ता था, दूसरा क्वेश्चन आया फिर पैसेज पढ़ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन आया फिर पैसेज पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो जब से एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो यहाँ से यहाँ तक, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या भरा जाएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ तक बताया, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कह रहा है, देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर इट्स नॉट यूनिवर्सली ट्रू, समथिंग कैन हैपन विद इन सेकेंड एंड नो मे वन मे नॉट इट, some instances show that the prediction based on certain signs have gone wrong. People generally say that the natural calamities can be predicted by observing the animal, but what if animals are suffering from one disease and don't show any sign before the event appears? They may fail to make peculiar sound or action about their events which are going to take place. Some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens. We should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. देखिए ये पूरा पैसेज था। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका मोटा मोटा क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है, ऐसे आप समझो कि जैसे यहाँ से, कि कई बार ये कहा जाता है कि जानवरों को बहुत सारी चीज़ें होने के पहले पता चल जाती हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आप जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही होता है दोस्त, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि जैसे ये कहा जाता है कि कोई अगर चीज़ घटने वाली है, कोई प्राकृतिक घटना या कोई अनहोनी घटने वाली होती है, तो जानवरों को कुछ सेंस हो जाता है, पहले से हो जाता है। लेकिन ऐसा कई बार भी हुआ है कि हो सकता है कि जो जानवर किसी चीज़ से ग्रसित हो, बीमार हो या कुछ ऐसा हो, और उसको समझ ना आए, और वो ऐसा कुछ साउंड ना कर पाए, ऐसी कुछ हरकत ना कर पाए जिससे पता चले कि कुछ अनहोनी होनी है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रेडिक्शन है, जो हम जैसे भविष्यवाणी, जैसे मान लो कुत्ता रोने लगा, किसी को अपशगुन कुछ मान लिया, कुछ किसी जानवर का, सारे जानवर तो जैसे अलग अलग होता है ना, कि जैसे कुछ जानवर अलग भूकंप में अलग रिएक्ट करते हैं, सुनामी में अलग रिएक्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस जानवर के ऊपर आप डिपेंड हो, वो जानवर खुद बीमार चल रहा हो और वो ऐसा कुछ कर ही ना पाए। समझ रहे हो? तो दोस्त पैसेज यही कहना चाह रहा है। आप जब पढ़ोगे तो चीज़ें एकदम क्लियर आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पैसेज समझने का तरीका बता दिया है, कैसे समझना है। अब जैसे पहले वाले में आप क्या भरोगे, जैसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। यहाँ पे
तो इसमें कह रहा है देयर इज अ सेइंग, यह कहावत है या कहा जाता है, दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कि आने वाली घटनाएं पहले अपनी परछाई छोड़ती हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे अगर बारिश होने वाली है दोस्त, तो अचानक से बारिश नहीं होती। जैसे हल्की उमस बढ़ी या हल्का मौसम ठंडा हुआ या फिर हवा चली, बादल हुआ, तब बरसात हुई। तो बरसात के पहले की जो घटनाएं हैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा है कि हर चीज़ होने के पहले थोड़ा बहुत, जैसे कोई पहले बहुत बीमार हुआ, फिर उसकी तबीयत खराब हुई, फिर धीरे से निपट गया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। अब दोस्त यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला क्यों करेंगे, कह रहा है कि ये कहावत है या ये कहा जाता है कि घटना होने से पहले उसकी शैडो होती है, उनकी परछाई होती है, उनके बारे में कुछ पता चलता है। हाउ एवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, ठीक है। कह रहा फिर भी यह पूरे तरीके से सही नहीं है। समथिंग कैन हैपन विद इन सेकेंड, कोई चीजें एक सेकंड के अंदर हो सकती हैं, एंड वन मे नॉट, और किसी को नहीं हो सकता। क्या सेकंड वाले में आप क्या भरेंगे, सेकंड वाले में आप यहां पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में, तो यहां कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2। ब्लैंक नंबर 2 मतलब यहां पर पहले वाले में आपने भर रखा है, इससे पीछे वाले के ऑप्शन में। अब इसमें कह रहा है कि वन मे नॉट फोर सी। अब फोर सी का मतलब क्या होता है ये समझिए। यहां पर जब हम फोर सी की बात करते हैं दोस्त, ये वाला, एक मिनट, ठीक, फोर सी की बात करते हैं। तो दोस्त जैसे देखिए, ये जो फोर वर्ड होता है FORE, ये इसका मतलब होता है पहले। कहीं भी ये वाला फोर लगा होगा, FORE वाला फोर लगा होगा, तब दोस्त उसका मतलब होता है पहले। हम इस वाले फोर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्त। ये तो नंबर वाला है जिसका मतलब 4 होता है, 4 होता है। इस 4 का मतलब पहले होता है। और ऐसा क्यों, देखिए जब हम 4 की बात करते हैं तो कहीं भी ये वर्ड अगर दोस्त पहले लगा, ये कहीं भी अगर पहले लगा मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब पहले ही निकलेगा। जैसे आप कहते हो फोरहेड, सर के पहले का हिस्सा, 4 का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। सर के पहले का हिस्सा हम फोरहेड बोलते हैं। हमारी आर्म एक्चुअल में ये होती हैं, इनके पहले का हिस्सा, इनके पहले का हिस्सा क्या होगा, फोर आर्म, इसी वजह से इसको बोलते हैं, ठीक है। अब कोई चीज के बारे में पहले ही बता दिया जाता है जिसको हम भविष्यवाणी बोलते हैं, तो देखो आप उसे फोरकास्ट भी बोलते हैं। तो कहीं भी अगर दोस्त 4 लगा तो ध्यान रखिएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले। तो कह रहा है यहाँ 4C यूज होगा कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो एकदम विद इन सेकेंड हो जाती हैं और किसी को पता भी ना चले कि वो हुई है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल। एक में ये कर दिया आपने, एक में कर दिया। अगले वाले में थर्ड में आप क्या भरेंगे, देयरफॉर, मोरओवर या हाउएवर या नेवरदलेस, जो भी आपको लगता है। देखिए जब भी ऑप्शन बताया जाए या जो भी हुआ जाए, 1 सेकंड का पॉज लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि उसमें आप क्या भरेंगे। जैसे दोस्त यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम मोरओवर का यूज करेंगे, ठीक है, कि इससे ज़्यादा सम इंस्टेंसेस सो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, कि इससे कहीं ज़्यादा ये है या इससे ज़्यादा बात ये है कि कई बार जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोर ओवर कर देंगे, ठीक दोस्त। और ये ऐसी चीज़ें हैं जब धीरे धीरे आप भाई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज तो फिर मामला ख़त्म ही समझो, ठीक है। तो 24 नंबर में आप देखिए क्या भरेंगे, यहाँ पर यही तो है, हाँ। इसको फिर आप एक बार देखिए और देख के आप समझ जाएंगे क्या होगा। तो जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि सम इंस्टेंसेस शो, कि कुछ घटनाएं, क्योंकि यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, जब एक बार आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं, कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, कि उन पर जो हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये होगा, कई बार ये गलत हो जाती हैं। पीपल जनरली से, लोग ज़्यादातर कहते हैं दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो जानवरों को देख करके, उनको ऑब्जर्व करके समझी जा सकती हैं। बट व्हाट इफ, लेकिन
क्या होगा अगर जानवर किसी भी बीमारी से जूझ रहा है और ऐसे कोई भी साइन नहीं दे पा रहा है उस घटना से पहले। इसका हिंदी मतलब ये निकल रहा है, ठीक है, मैं डायरेक्ट जो आपको बता रहा हूँ। दे में फेल टू मेक पेक्युलर साउंड और एक्शंस। पेक्युलर का मतलब होता है अनोखा, ठीक है दोस्त, तो कुछ अलग, तो वो ऐसी कोई साउंड या ऐसी कोई साइन बताने में या करने में असमर्थ हो जाए, तो यहां पर दोस्त हम यूज करेंगे थर्ड वाला, बिसाइड्स, ठीक है। अब देखो दोस्त, बिसाइड्स में इसका मतलब क्या होता है, के अलावा या के अतिरिक्त, जिसको इंग्लिश हम बोलते हैं इन एडिशन टू, ठीक है। बिसाइड्स सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडो बाई सम बैड ओमेंस, ठीक है। तो ये वाला आप समझ गए ना। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त, बिसाइड के बारे में अगर हम बात करें, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, दो वर्ड होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम है, बस एक ही वर्ड का अंतर है, ये वाला। अब बिसाइड और बिसाइड्स को आप पहचानोगे कैसे? देखो, बिसाइड का मतलब होता है, आप कह सकते हो नेक्स्ट वाले सेंस में, के बगल, जैसे हम बोलते हैं ना माई फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी, ऐसे होगा, इसका क्या बोला जाएगा? अब छोटा सा आपको बस एक रिकैप दे रहा हूं, माई फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी। अब जो एग्जामिनर एरर बनाता है वो बिसाइड से कर देता है, जबकि यहां पर जो इसका मतलब निकल रहा है वो नेक्स्ट वाले सीन से निकल रहा है, ठीक है दोस्त। तो यहां पर हम बिसाइड यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो बिसाइड का मतलब के बगल, और बिसाइड्स का जो ये मतलब होता है, ये होता है एक्चुअल में इसके सेंस में इन एडिशन टू, जिसको हम बोल सकते हैं के अलावा या फिर के अतिरिक्त। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि सारा झोल तो दोस्त वहीं आ जाता है, याद करने वाले हैं बिसाइड और बिसाइड्स में। एसएससी में, एनडीए, सीडीएस, यहाँ सब तो, और टेट वेट वाले में भाई बम्पर पूछ देता है ये सब, भयंकर ऐसा कुछ नहीं पूछता है, आप देख लो खुद ही यूज हुआ है यहाँ पे। और आपके एसएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जहाँ पर ये बिसाइड और बिसाइड से एरर बना है। अब देखो, जो मैंने याद किया था दोस्त, मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। देखिए, बिसाइड में एक अतिरिक्त एस लगा है, ऐसे याद रखना है। बिसाइड में, बिसाइड और बिसाइड की स्पेलिंग में केवल एक ही अंतर है कि एस लगा है। बिसाइड में एक अतिरिक्त एस लगा है, इस वजह से इसका मतलब हो जाएगा के अतिरिक्त या के अलावा। समझ गए दोस्त ना? तो बस ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर मतलब इसका जो है के अतिरिक्त वाले से निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले पे आते हैं, जिसमें आपको लास्ट वाला भरना है। सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर में फोरकास्ट देयर शैडो बाय सब बैड ओमेंस। We should not completely cancel out possibilities that animals can sense certain unnatural happening। इसमें ये कह रहा है कि कुछ अननेचुरल जो क्लैमिटीज होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, आर लाइकली टू अपीयर, लाइकली टू का संभावना के लिए यूज हम करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, कि उनमें फोरकास्ट तो हो सकता है, कि बता सकते हैं उनके आने से पहले, वो मतलब अपने होने से पहले कुछ साइंस छोड़ती हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं, ये देखिए, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल, और हम ये पूरी तरीके कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, नकार भी नहीं सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज से कि जो एनिमल्स होते हैं वो इन चीज़ों को मतलब भर का सेंस कर लेते हैं होने से पहले ही। तो इसमें दोस्त देयरफॉर हम लगाएंगे यहाँ, इसलिए हम इसे कंप्लीटली नकार भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, पैसेज का मैं आपसे फिर बता दे रहा हूँ, पैसेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपसे पैसेज में कोई कह रहा है कि इसका ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक काम करती है, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको ट्रिक बताता है, एक्चुअल में ट्रिक क्या होती है पहले आप वो समझ लो। हर सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट से अगर वो चीज़ निकली है तो वो हर जगह काम करेगी, और ट्रिक वही मज़ेदार है जो हर जगह काम करे।
अगर एक चीज के लिए एक ही ट्रिक काम कर रही है तब तो आपको 1000 ट्रिक रखनी पड़ेगी, और ट्रिक का मतलब ही यही होता है कि हर जगह काम करे। तो आप समझो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक में भी मजा आएगा, नहीं तो मजा वजा आता नहीं है भाई। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसको एक बार पढ़िए अच्छे से, नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा एक बार पढ़ने के, तब दोबारा रिपीट कर लीजिए, ठीक है, फिर से आ जाइए। नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा ये कि 5 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है तो आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो ऐसे काम करते रहेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे, और आप बैठ के भी आप जरूर यूज़ करा करिए, मतलब पढ़ा करिए, प्रैक्टिस किया करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। बाकी जल्दी ही टेलीग्राम चैनल भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ पर आराम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनमें जो पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।